आइए प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दिलफरेब और जज्बात से भरपूर कहानी लेकर आए हैं जो रिश्तों की नज़ाकतों और इंसानी जज्बात की गहराइयों को छूती है। ये कहानी मोहब्बत, कश्मकश और पोशीदा ख्वाहिशों के उन धागों को सुलझाती है जो अक्सर जिंदगी के बातिन में उलझे रहते हैं। अगर आपको ऐसी पुरस्कार और दिलचस्प कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही नई कहानियों से मुस्तफीद होते रहें। हवा का एक हल्का झोंका पर्दों से टकराकर कमरे में दाखिल हुआ और मेरी आंखें खुल गईं। शाम का धुंधला सा नूर खिड़की से टपक रहा था। मैं उठी और बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। प्यास लगी थी। पानी का गिलास होंठों से लगाया ही था कि पुष्ट पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुड़कर देखा तो चाचू खड़े मुस्कुरा रहे थे। सुनाहट सुनकर आया, समझा कोई चोर तो नहीं आ गया। उन्होंने हल्की सी कहकही लगाई। मैंने गिलास नीचे रखा। चाचू, आप मुझे डरा दिया। वो करीब आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो मैं पिछले कुछ अरसे से पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तन्हा क्यों बैठी रहती हो नादिया, इतने खामोश? कुछ खास नहीं, बस वैसे ही, मैंने नजर चुराते हुए कहा। उनका हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। एक लहर सी दौड़ गई। तुम्हें पता है नादिया, तुम्हारे लिए मेरी कितनी फिक्र रहती है। तुम यहाँ अकेली रहती हो। मैं तुम्हें किसी तकलीफ में देखना नहीं चाहता। उनकी आवाज में एक सच्चाई थी, एक वालानापन। क्या मतलब चाचू? मतलब ये कि तुम जवान हो, खूबसूरत हो और जिंदगी के कई रंगों से ना आशना। उनका हाथ मेरे कंधे से सरककर मेरी पुश्त तक आया। मैं हूं ना तुम्हारा चाचू, तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ। किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दूंगा। जो कुछ भी होगा मोहब्बत से होगा, यकीन करो। मुझे अपना गला खुश्क महसूस हुआ। मैं जानता था कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। दिल की धड़कनें तेज थीं। चाचू, ये बातें, ये मुनासिब नहीं। क्यों नहीं? उनकी आवाज में एक तरंग थी। हम दोनों बिल्कुल तन्हा हैं। अम्मी और अब्बू तो कई दिन के लिए गए हुए हैं। ये वक्त है अपने आप को जानने का, समझने का। मैं खामोश खड़ी रही। मैंने उन्हें करीब से देखा। वो 30 साल के ताज़ा दम, तवानाई से लबरेज जवान थे। मैं 22 साल की, जिंदगी के इस मोड़ पर खड़ी जहां हर एहसास तेज तर, हर छून में बिजली सी दौड़ जाती थी। वो दिन रात मेरी तरफ देखते, मेरी हर हरकत पर नजर रखते। मैं जानता था कि वो क्या चाहते हैं और हैरान करने वाले तौर पर मेरे अंदर भी एक आग सलग रही थी, एक तजस्सुस कि आखिर इस खेल में कैसा लुत्फ है। सच कहूँ चाचू, मुझे डर लग रहा है, मैंने आहिस्ता से कहा। डर की कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूँ मोहब्बत और नरमी से होगा सब कुछ। अगर तुम्हें जरा भी तकलीफ हुई हम रुक जाएंगे। इस वादे ने मेरे अंदर की कुछ हिम्मत जगाई। मैंने हल्का सा सर हिलाया। उसके बाद का मंजर अब भी मेरी आंखों के सामने है। चाचू मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। हवा में खुशबू थी और खामोशी में एक धड़कती हुई तवक्को। उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा। तुम बहुत हसीन हो नादिया। फिर उन्होंने खेल शुरू किया, लेकिन ये खेल था ही अजीब। दोनों ना तजर्बाकार, दोनों बेचैन। उनके हाथ कांप रहे थे, मेरा जिस्म अकड़ा हुआ था। कुछ लम्हों की बेतकल्लुफी के बाद वो रुक गए। माफ करना, शायद मैं ठीक से नहीं जानता, उन्होंने शर्मिंदा होते हुए कहा। मैंने अपनी सांस काबू में करते हुए पूछा, क्या आपने पहले कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया? उन्होंने सच कहा, नहीं, अगर किया होता तो तजुर्बा होता ना। एक ख्याल आया। मैंने उठकर अपने फोन से एक फिल्म चलाई, एक ऐसी फिल्म जो मैं चोरी छुपे देखा करती थी। उसमें मोहब्बत के मंजर थे, नर्म और शायराना। देखें, शायद इससे कुछ समझ आ जाए। चाचू ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। तुम ऐसी फिल्में देखती हो? जवान हो चाचू, शादी भी नहीं हुई, कब तक अपने आप को रोकती रहूं? मैंने एतराफ कर लिया। फिल्म के चंद मिनटों ने जादू कर दिया। चाचू की आंखों में एक नई समझ-बूझ जाग उठी। वो दोबारा करीब आए, लेकिन इस बार उनके अंदाज में नरमी थी, एहसास था। उन्होंने मेरे होंठों को अपने होंठों से छुआ। ये छुआ ऐसा था जैसे फूल की पत्ती पर शबनम का कतरा टपका हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक तेज, चुभती हुई तकलीफ ने मुझे चीर डाला। मैं चीखने ही वाली थी कि गला बंद हो गया, आंखों में आंसू भर आए। ओ नादिया, माफ करना, बहुत माफ करना। चाचू फौरन पीछे हट गए। आपने वादा किया था ना कि तकलीफ नहीं होगी। ये क्या है? मैं रोते हुए बोली, दर्द से सुकड़ी हुई। मेरा कसूर है, मेरा कसूर। बस जरा सा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज में सच्ची पछतावा था।
मैंने कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे रोक कर बैठाल गए। नहीं, अब नहीं जाओगी, मैं वादा करता हूँ, अब सब मुख्तलिफ होगा। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया, आंसू पोंछे। फिर उन्होंने एक नए अंदाज से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता, एहसास के साथ, जैसे कोई नाजुक पौधा लगा रहे हों। उनकी हर हरकत में एहतियात थी, हर छून में मोहब्बत। और फिर जादू हो गया। दर्द की जगह एक गर्म मीठा एहसास ने ले ली। मेरा जिस्म ढीला पड़ने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और इस एहसास को महसूस किया जो मेरी रगों में दौड़ रहा था। ये खौफ नहीं था, ना ही शर्म, बल्कि एक गहरा पुरस्रार सुकून था। देखो, अब ठीक है ना? चाचू ने मेरे कान में सरगोशी की। मैंने मुस्कुराते हुए हल्का सा सर हिलाया। अब वो जानते थे कि कैसे आगे बढ़ना है। उनकी हर हरकत में एक ताल थी, एक रवानी। मैं भी अपने आप को इस ताल के हवाले कर चुकी थी। वक्त रुक सा गया था। कमरे की हवा, दीवारों पर पड़ती शाम की रोशनी, सब कुछ मध्यम सा हो गया था। सिर्फ हमारी सांसें थीं जो एक दूसरे का साथ दे रही थीं, और दिल की वो धड़कनें जो एक ही लय पर थपक रही थीं। कुछ ही देर में वो पहला सफर मुकम्मल कर चुके थे। दोनों थके हुए, लेकिन एक अजीब तरह की शादमानी से भरपूर। चाचू ने मेरी पेशानी पर पसीना पोंछा। तुम कितनी खूबसूरत हो जब तुम मुस्कुराती हो। मैंने उन्हें देखा, बगैर कुछ कहे। बातों की जरूरत नहीं थी। फिर जैसे ही हमारी सांसें मामूल पर आए, एक नया जोश उठा। ये दूसरा मौका पहले से भी ज्यादा पुरजोश, ज्यादा हम आहंग था। अब हम दोनों जानते थे कि कैसे एक दूसरे को खुशी दे सकते हैं। ये महज जिस्मानी मेल नहीं रहा था, बल्कि एक रूहानी हमाहंगी थी, जैसे दो धुन एक हो गए हों। कुछ घंटे बाद जब अम्मी और अब्बू के आने का वक्त करीब आया, हम अपने अपने कमरों में थे, लेकिन हमारे चेहरों पर एक चमक थी, आंखों में एक राज। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। जब भी घर खाली होता, हमारी मुलाकातें होती। हर मुलाकात नए तजर्बात लेकर आती। हम एक दूसरे के जज्बात, ख्वाहिशात और हुदूद को समझने लगे थे। ये महज एक खेल नहीं रहा था, बल्कि एक गहरा, अगरचे गैर रिवायती ताल्लुक बन चुका था। लेकिन हर राज का एक दिन इंकशाफ होता है। एक दिन अम्मी को जरूरी सामान लेने अचानक वापस आ गईं। वो दरवाजा खोलकर अंदर आईं और हमें इसी हालत में देख लिया। उनका चेहरा फौरन पीला पड़ गया। उनकी आंखें गुस्से और सदमे से चौड़ी हो गईं। ये क्या बेहूदगी है? उनकी आवाज कांप रही थी। हम दोनों जल्दी से खुद को संभाला। मेरा तो जैसे सांस ही रुक गया हो। चाचू खामोश खड़े थे, सर झुकाए हुए। अम्मी ने मुझ पर एक लंबी तकलीफदेह नजर डाली, फिर बगैर कुछ कहे बाहर निकल गईं। इस शाम घर में कयामत का सन्नाटा था। अब्बू को फोन आया और वो जल्दी वापस आ गए। कमरे के अंदर अम्मी की आवाज गूंज रही थी, तल्ख और दर्दनाक। मैं अपने कमरे में बैठी हर लफ्ज सुन रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुम्हारी बेटी और मेरे भाई का ये फहश ताल्लुक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नादिया की फौरी शादी करो, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी की बात तय हो गई। रिश्ता किसी दूर के शहर का था। शादी की तैयारियां जल्द अज जल्द शुरू हो गईं। मैं एक तमाशाई की तरह सब कुछ होते देखती रही। चाचू से मेरी एक आखिरी मुलाकात हुई, घर के पिछवाड़े में। माफ करना नादिया, मैंने तेरी जिंदगी में तूफान ले आया। उनकी आंखें नम थीं। हम दोनों की गलती थी चाचू, मैंने कहा। मेरी आवाज भी भराई हुई थी। लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, मुझे भी नहीं भूलनी चाहिए, उन्होंने कहा। और वहीं पर हमारा सफर खत्म हो गया। शादी के बाद मैं अपने शौहर के साथ दूसरे शहर चली गई। नया घर, नई जिंदगी, नई जिम्मेदारियां। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही चाचू से कोई राब्ता किया। वो दिन, वो एहसास, वो जज्बात, सब एक पुरानी धुंधली सी याद बनकर रह गए। लेकिन कभी कभार किसी तन्हा शाम जब हवा का झोंका पर्दों से टकराता है, तो वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, एक मीठे दर्द के साथ। ये थी मेरी कहानी, जज्बों के एक ऐसे सफर की कहानी जो शुरू हुआ था तजस्सुस से और खत्म हुआ गहरे दागों के साथ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद पुरतजस्सुस और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।